अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे बिलीव्स के बारे में है कि हमारे जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को महदूद कर लेते हैं। और जो हमारे बिलीव्स होते हैं वही हमारे लिए हमारी रियलिटी होते हैं। जो कुछ हमने परसीव कर लिया है, जो कुछ हमने अपने ज़हन में अपने माइंड की प्रोग्रामिंग की है, उसी के हवाले से हम अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। अगर हमने अपने ज़हन में नेगेटिव बिलीव बना लिए हैं तो फिर हम अपनी कामयाबियों के रास्ते में खुद ही रुकावट बनते हैं। अगर हमारा ये बिलीव है कि खट्टा खाने से गला ख़राब होगा तो फिर गला ख़राब हो जाता है। जिसने ये बिलीव बना लिया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियों का तनासब बढ़ता है, तो वो उम्र के साथ साथ कमज़ोरी महसूस करने लगता है और बीमारियों की तरफ राग़िब होने लगता है। अगर हमारे अंदर से मुस्तक़बिल की एक लगन, एक शौक़, एक जज़्बा ख़त्म हो जाता है कि आगे मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि अब करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, कोई नई लर्निंग्स नहीं लेनी, जो कुछ मैंने करना था वो मैंने कर लिया है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उनका एक तनज़्ज़ुली वाला फ़ेज़ शुरू हो जाता है, वो बीमारियों की तरफ और एक बुढ़ापे की तरफ राग़िब होने लगते हैं। अगर उनके माइंड ने अमूमन, जैसे कि लोग रिटायरमेंट के बाद या ये सिचुएशंस देखने में आती हैं कि जो लोग अपने मायूस हो जाते हैं या अपने मुस्तक़बिल से उनको मज़ीद कुछ करने की लगन नहीं रहती, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें जो कुछ करना था वो उन्होंने कर लिया है। जबकि इंसान जब तक दुनिया में ज़िंदा है, वो अगर चाहे तो अपने पॉजिटिव बिलीव्स के ज़रिए, अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है कि मैं हमेशा सेहतमंद हूँ, मैं हमेशा कामयाब हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई हादसा हो जाता है। कोई किसी का बिलीव है कि खट्टा खाने से गला ख़राब हो जाता है। किसी का बिलीव है कि सेहत जो है वो उम्र के साथ साथ कमज़ोर होती है। बाज़ बच्चों ने ये बिलीव बना लिया है कि उनको वालिदैन की बात नहीं माननी है, तो अब वालिदैन उन्हें कुछ भी कहते रहें, बच्चे उनकी बात नहीं मानते। बाज़ दफ़ा वालिदैन ने ये बिलीव बना लिया है कि बच्चों को जब तक वो डांट कर नहीं बोलते हैं, ज़ोर से नहीं बोलते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो ये सब हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं। इनको तोड़ने का आसान तरीन तरीका क्या है कि हम इनके ऊपर काम करें, हम अपने बिलीव्स को काउंटर करें। हम देखें कि क्या ये फैक्ट है। जो चीज़ फैक्ट है वो कभी भी तब्दील नहीं होती, लेकिन जो हमारे बिलीव्स हैं, जिनको हमने अपने लिए फैक्ट समझ लिया है, सच समझ लिया है, लेकिन वो हकीकत नहीं है, उनको तोड़ा जा सकता है, उनको काउंटर किया जा सकता है। जो एक यूनिवर्सल एक फैक्ट्स हैं वो क्या हैं कि जो कि कभी तब्दील नहीं होते, कि सूरज मशरक़ से निकलता है, सूरज मग़रिब में ग़ुरूब होता है, अल्लाह ताला एक है, पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म के ताबे है। ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको कि तब्दील नहीं किया जा सकता। कोई शख़्स दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उसके लिए ये फैक्ट्स जूं के त्यों रहते हैं। लेकिन जो हमने अपने लिए अपनी रियलिटी बना ली है, अपने परसेप्शन के मुताबिक उसको तब्दील किया जा सकता है। जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे वजह क्या है, या क्या ये चीज़ पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है, क्या सारे लोग जो हैं वो एज के साथ साथ बीमार पड़ते हैं, लाजमी है ये, कोई फैक्ट है ये। क्या काली बिल्ली किसी के आगे से रास्ता काट जाए तो हर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमेशा ऐसा होता है कि वो शख्स नुकसान उठाता है? तो हमें नज़र आएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता। बेशक दुनिया में चंद बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन लाजमी ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। क्या जो भी शख्स खट्टा खा लेता है उसका हमेशा गला ख़राब होता है? क्या दुनिया में जरासीम हर लम्हा मौजूद नहीं है? क्या हर शख्स बीमार हर वक्त बीमार रहता है? तो जब हम अपने आप से सवाल करते हैं तो हमें सच्चाई खुद ब खुद नज़र आने लग जाती है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक खातून थी, उनके घर में जब भी वो फ़िश बनाती थी तो वो उसको एक एक पैन में, मतलब एक पूरी, जैसे एक साबित पूरी फ़िश बनाती थी तो उसको वो बीच में से काट देती थी। एक दफ़ा उनके शौहर ने देखा कि वो फ़िश बना रही हैं, उन्होंने कहा कि इसको बीच में से क्यों काटा है? तो वो खातून कहने लगी कि ये इसी तरह पकती है। उनके शौहर ने कहा कि क्यों ज़रूरी है कि इसी तरह पके? इसको जो है वो
साबित भी पकाया जा सकता है। वो कहने लगी नहीं, इसका तरीका यही है, इसी तरह से पकती है। उन्होंने कहा थोड़ा सा गौर करो। उनके हस्बैंड ने कहा कि क्यों ऐसे बनती है, इस पर थोड़ा सा गौर करो, क्यों इस तरह से पकाई जाती है। तो वो खातून कहने लगी, जब शौहर ने बार बार इसरार किया तो वो खातून कहने लगी कि ये इसी तरह पकाई जाती है क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी, मैंने उनसे ये सीखा है। तो उन्होंने कहा कि शौहर ने कि अपनी माँ को फ़ोन करो और उनसे पूछो कि वो इस तरह से क्यों बनाती थी। तो खातून ने अपनी वालिदा को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि मेरा शौहर जो है वो इस बात पर मुसिर है कि ये पता करे कि ये फ़िश जो है इसको बीच में से क्यों काटा जाता है। तो खातून ने की माँ जो थी, उनकी मदर जो थी, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा काट कर ही पकाया करती थी क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। अब इस तरह से देखें, बिलीफ सिस्टम जो है वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। और फिर उसकी माँ ने कहा कि मैं इसलिए बीच में से काट कर पकाती थी कि मेरी माँ भी इसी तरह पकाया करती थी। तो जो चीज़ इंसान जिस चीज़ को रियलिटी समझ रहा होता है, उसके लिए उसका ब्रेन उसको लॉजिक्स भी देने लगता है। अब वो खातून ये समझती थी कि इसको पकाया ही इसी तरह से जाता है, ये उनके ब्रेन ने उनको लॉजिक दी कि इसी तरह से तरीका यही है इसको पकाने का। लेकिन जब उसके शौहर ने बार बार इसरार किया तो बात निकली जब, तो वो उनकी वालिदा तक पहुँची, वालिदा से फिर उनकी वालिदा तक पहुँची। उनसे पूछा गया कि आप इसको काट कर क्यों पकाती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए काट कर पकाती थी कि मेरे पास जो पैन था, जो बर्तन था मेरा पकाने का, वो छोटा था, उसमें साबित पूरी मछली नहीं आती थी, फ़िश पूरी नहीं आती थी, तो मैं उसको बीच में से काट देती थी। असल वजह ये थी, लेकिन नस्ल दर नस्ल ये चीज़ इस तरह से मुंतकिल होती चली गई कि ऐसा लगा कि इसको पकाने का तरीका ही ये है। तो इस तरह से हम जब फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं नहीं और ये चीज़ जो है ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी ऐसा है। जानवरों के भी जो बिलीव हैं वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होते हैं। एक हाथी होता है, हाथी के को जो एक गले में उसकी रस्सी बांधी जाती है, वो बहुत बारीक सी रस्सी होती है, जिसको वो बहुत आसानी के साथ, इतना ताकतवर हाथी है, एक झटका मार के तोड़ सकता है। लेकिन उस जब वो छोटा था उसको रस्सी से बांध दिया गया, तो उसके माइंड ने ये तसव्वुर कर लिया कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो उस वक्त छोटा था, वो उसको नहीं तोड़ सकता था। लेकिन बड़ा होने के बाद, यानी ये चीज़ हाथियों में नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही है और सारे हाथी जो हैं वो यही समझते हैं कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। इस तरह से इंसान के भी बिलीव्स हैं, इसी तरह से जानवरों के भी बिलीव्स हैं जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। और इनकी मुंतकली हमें ऐसा लगता है कि ये सच है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर ऐसा है कि जो जो भी हमारे बिलीव्स हैं उनको तब्दील किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है, सिवाय उसके जो कि फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को नहीं बदला जाता, लेकिन जो भी हमारे बिलीव्स हैं उनको हम तब्दील कर सकते हैं और उसकी तब्दीली से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी ला सकते हैं। हम अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं, हम अपने रूहानी कनेक्शन को भी बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी जज्बाती कैफ़ियत के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हम ये बिलीव किसी ने बना लिया कि उसको गुस्सा बहुत आता है या वो कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये उसका नेगेटिव बिलीव है, इसका लिमिटिंग बिलीव है कि वो गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गलत बात पर वो रिएक्ट करता है। जैसे ही वो उसको काउंटर करता है कि क्या कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसको गलत बात पर वो किसी बात पर वो गुस्से को अपने वो कंट्रोल ना करे। अगर वही शख्स जो बहुत ज़्यादा वसीला मशहूर होता है, अगर उसका कोई बॉस हो, वो अपने ऑफ़िस में हो जहाँ पे जॉब जाने का ख़तरा हो, तो वो अपनी जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करता है। बाज़ औक़ात वालिदैन के सामने, बाज़ औक़ात किसी अपने से बड़े के सामने हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई बच्चा होता है, कोई मेड होता है, कोई ऐसा शख्स जो हमसे रिश्ते में, उम्र में, किसी भी हवाले से कम है, हम वहाँ पर अपने गुस्से का बहुत ज़्यादा इज़हार करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि वहाँ पर हमने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर लिया, जहाँ पे कोई बड़ा हमारे सामने था, कोई उस्ताद था, वालिदैन थे या फिर कोई हमारा बॉस था, जहाँ पर जॉब जाने का ख़तरा था। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। यानी ये एक फैक्ट हमारे सामने आया ना कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं हर गुस्से की बात पर हमेशा ही गुस्सा करूँ। तो इस तरह से जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपनी गलतियों से वाकिफ़ होते हैं, अपने आप को डीपली हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम अपने बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स को ख़त्म कर लेते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं उसको ख़त्म करने में। एक बच्चा होता है, अगर बहुत ही शौक़ से वो टीवी देख रहा है, मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, बहुत ध्यान के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, और उसकी माँ, उसकी वालिदा उससे ये कहती है कि जाओ जाकर किचन से कोई नमक ले आओ, छुरी ले आओ, कोई ऐसी चीज़ मंगाती है उससे, बच्चा कहता है कि मुझे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वो टीवी देखने में महव है या मोबाइल में महव है। लेकिन वालिदा के इसरार पर वो चला तो जाता है, लेकिन जाते ही उसके माइंड ने चूँकि इसको कबूल किया हुआ है कि उसको नहीं मिलेगा, वहाँ जा कर के वो बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। और फिर वो बच्चा सारी उम्र उसको वो चीज़, सामने की पड़ी हुई चीज़ें उसको
नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके माइंड ने कबूल कर लिया। माइंड हमसे वही काम करवाता है जिससे हमें तकलीफ़ ना हो। माइंड क्या समझता है कि इसको चीज़ें ढूँढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, और फिर वो हमें कोई चीज़ ढूँढ कर ही नहीं देता। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के काबिल ही नहीं रहते। वो चूँकि अपने नेगेटिव बिलीफ के अंदर जकड़े हुए हैं, तो उनको सामने की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र ही नहीं आती, वो उसको अवेल नहीं करते। वो उसके ऊपर फ़ोकस ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, और वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके आगे से गुज़रती चली जाती हैं, लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं करते। तो जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। उनके रिश्तों के से जो भी ताल्लुक़ात हैं, उनके अपने घरेलू मामलात हैं, वो भी नुकसान में, खटाई में पड़ते हैं, मामलात ख़राब होते हैं। इसी तरह से वो लोग जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से आगे बढ़ने से, कामयाब होने से महरूम रहते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी के हर मामले में, सेहत के हवाले से, और जो अपनी ज़हनी सेहत है उसके हवाले से वो हमेशा प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। सामने पड़ी हुई चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। पड़ी हुई चीज़ें मतलब सामने पड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़, जिसको वो अवेल कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज़ उनको नज़र ही नहीं आते। तो होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, जो कि हमेशा पर्पसफुल लाइफ गुजारते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं। जो शख्स अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहेगा उसके पास रिसोर्सेज की कमी होगी। अदरवाइज़ रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इंसान को दे कर भेजी हैं। हर शख्स के पास रिसोर्सेज का एक पूरा ख़जाना मौजूद है, लेकिन चूँकि हम रिसोर्सेज के बजाय उन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं कि जो हमें हमसे दूर करती चली जाती हैं। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जितनी ज़्यादा इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा वो कामयाबी हासिल करता है, उतना ज़्यादा उसके लिए मौक़ों से फ़ायदा उठाना आसान होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना आसान होता है। एक शख्स एनएलपी के हवाले से अगर देखा जाए, तो एक शख्स अगर दुनिया में कोई काम कर सकता है, तो दुनिया का हर फ़र्द उस काम को कर सकता है। हमें इस बात को समझना है कि जो लोग दुनिया में कामयाब हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही आला और अरफ़ा लोग थे, या वो कोई अलग से कोई लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, या बहुत ज़्यादा सलाहियतें थीं, या बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। बल्कि दुनिया का हर शख्स अगर अपने नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ लेता है, ख़त्म कर देता है, तो वो दुनिया में हमेशा कामयाबी हासिल कर सकता है। हमारे पैरों की जो ज़ंजीर है, वो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कामयाबियों से रोके। हम हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जो उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, अगर हमने उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें डाल दी हैं, तो फिर वो हमें उसी तरह से आगे बढ़ने के हमारे लिए रास्तों को मसदूद करता चला जाएगा, बंद करता चला जाएगा। तो उसके ऊपर हमें सिर्फ तवज्जो देनी है, अपने रास्तों का इंतखाब हमें करना है, और हमें पूरे यकीन के साथ इस बात को सोचना है कि मैं इस काम को करने के काबिल हूँ। किसी भी काम के बारे में ये ना सोचें कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे जैसे हम हमारे अंदर यकीन की जो तनासुब है वो बढ़ता जाएगा, हम अब खुद पर यकीन करते जाएंगे, उतनी ही तेज़ी के साथ हम कामयाबियों को हासिल करते चले जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमारी वीडियोस को देखने के लिए टाइम निकालते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और हमें अपने खूबसूरत से कमेंट्स देते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।